मुन्ना जी। मुन्ना तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका बदन आग की तरह तप रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मगर इससे पहले कि वो मियाँ बीवी कुछ कर पाते, देखते ही देखते उनके बच्चे की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसका चेहरा बदलने लगा। ये सब उस बच्चे का पेट सिकुड़ने लगा और उसके दांत राक्षसों की तरह बड़े हो गए। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो अपने दुधमुहे बच्चे का रूप देखकर वो माँ बाप घबराकर पीछे हट गए। उस बच्चे की आंखें पूरी लाल थीं और वो किसी राक्षस की तरह दिखाई पड़ रहा था। क्या हो रहा है ये? कोई है? कोई है? देखते ही देखते उनके घर की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी और खिड़की खुलते ही बाहर से आ रही हवा से घर में रखा दिया बुझ गया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। सुनिए, जाकर देखिए ना, मुन्ना, मुन्ना। मगर इससे पहले कि वो औरत अपनी बात पूरी कर पाती, उसका बच्चा अपने पालने से उतरकर अपने पैरों पर चलता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। उसने लंबे नाखूनों से अपनी माँ के पेट में छेद कर दिया और उसका खून पीने लगा। आदमी तुरंत उठकर बाहर की तरफ भागने लगा, मगर उनके झोपड़े का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया और दरवाजा बंद होते ही उस आदमी की चीख चारों तरफ गूंज उठी। मेरा नाम रोनी है और मुझे मरे हुए 400 साल हो गए हैं। मैं वापस आने वाला हूँ। कुछ नहीं करूंगा, बस ये एक कहानी सुनाऊंगा। आज से 400 साल पहले कश्मीर में मेरी माँ रहती थी। वो पूरे गांव के लोगों की मदद करती थी, फिर भी गांव के लोग उनसे डरते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मेरी माँ को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन वहां के राजा ने मेरी माँ को घर से निकाल कर जंगल में भेज दिया। मेरी माँ के जंगल में जाते ही पूरे गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगी। गांव के बच्चों का रूप बदलने लगा। कुछ बच्चों के राक्षसों जैसे बड़े बड़े दांत निकल आए, कुछ के पूरे शरीर पर जानवरों जैसे बाल और कुछ की आंखें लाल हो गई। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सब बच्चों ने दूध छोड़कर खून पीना शुरू कर दिया। पर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अपनी माँ के पेट में था। फिर एक दिन अचानक राजा के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद अमावस की रात मेरी माँ गांव वालों और राजा के सामने आई और पूरे गांव में बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में काले रंग के पानी की बरसात हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, ये तो पूरी कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। सुनोगे मेरी कहानी? डरोगे तो नहीं? कौन है ये बच्चा? क्या हुआ था उसके और उसकी माँ के साथ 400 साल पहले? सुनिए वो हॉरर कहानी जिसे आज तक कोई रात में सुन नहीं पाया है।
कश्मीर की हसीन वादियों की घुमावदार सड़कों के बीच से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे आलिया और रोहन उस पूरी खूबसूरती को आंखों से कैद करना चाहते थे। अनंतनाग के इस सुदूर कोने में उन्हें एक कहानी खींच लाई थी। इस बीच आलिया अपनी फैंस के लिए सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही थी। दोनों की हंसी उस खूबसूरती में बिखरी पड़ी थी। गाड़ी के अचानक से रुकने से आलिया और रोहन को झटका लगा। आलिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरने को था। दोनों की सांसें अचानक से ऊपर नीचे हो गईं। उन्होंने सामने देखा, एक सुअर सड़कों के बीचों बीच खड़ा था। आलिया के मन में आया कि ऐसे जानवरों का हाईवे के बीच में घूमते हुए निकल आना आम बात थी, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग था। हमें वापस चलना होगा, ये अपशगुन है। हम इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। आलिया की आवाज में एक कड़ापन था। रोहन ने उसके हाथ को पकड़कर अपनेपन की गर्माहट से दबा दिया। उन्होंने जैसे तैसे करके ड्राइवर को मनाया। वो जरूरत से ज्यादा पैसों में मान गया। गाड़ी फिर चल उठी। बर्फ से ढकी उस सड़क पर जब गाड़ी सुअर के पास से गुजरी तो आलिया ने खिड़की से उस सुअर को देखा। वो सुअर एक चिड़िया को खा रहा था। जैसे जैसे वो उस बर्फ के बीहड़ में घुस रहे थे, हवा अजीब सी भारी हो रही थी। बहुत देर बाद वो एक गांव में पहुंचे। समय जैसे वहां रुका हुआ था। गांव के लोग उस गाड़ी और उसमें बैठे शहरी लोगों को बहुत अचंभे से देख रहे थे। आलिया गाड़ी से उतरी और सीधे एक बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ गई। सलाम, हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो पुराने तौर तरीकों को जानता हो। वो बूढ़ी औरत चुप रही। उसकी आंखों से उम्र का तकाजा झलक रहा था। आलिया को लगा कि जब तक वो ढंग से नहीं कहेगी वो बूढ़ी औरत समझेगी नहीं। अकीरा। आलिया के मुंह से इतना निकला ही था कि औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अचानक से उठ खड़ी हुई। आलिया ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि एक बूढ़े शरीर में इतना उछाल होगा। वो औरत उनको झोपड़ी के पीछे ले गई। एक अनजान रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर चलकर एक और झोपड़ी दिखी। आलिया औरत के पीछे उस झोपड़ी के अंदर घुसी। अंदर एक और औरत थी, अधेड़ उम्र की। चारों तरफ अजीब सामान बिखरा पड़ा था। तरह तरह की हड्डियां, पंख, कांच के टुकड़े। आलिया के लिए सब कुछ आंखों में कैद कर लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर उसकी नजर झोपड़ी के अंदर बैठे इंसानों पर पड़ी। एक छोटी लड़की, मुंह पूरा खुला हुआ था। दो आदमी उसके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए। तभी उस अधेड़ उम्र की औरत ने पानी के एक लोटे में अपना हाथ भिगोया और उस लड़की के माथे पर रख दिया। उस औरत ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। अपना हाथ उसके माथे पर रखते ही उसने किसी दूसरी भाषा में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। ये सब क्या हो रहा है बॉस? लगता है यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ से तो एक नहीं कई सारी स्टोरीज मिलेंगी। आलिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका ले। मगर उससे भी बुरा हाल रोहन का था। उसने कसकर आलिया के हाथ को पकड़ा हुआ था। आलिया को उस पकड़ से दर्द होने लगा था, मगर फिर भी उसका पूरा ध्यान अपने सामने हो रहे तंत्र पर था। रोहन ने एक दो बार उसके हाथ को पीछे खींचने की कोशिश भी की, लेकिन आलिया जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सम्मोहित हो चुकी है। कुछ था जो उसे रोक रहा था। जब रोहन ने देखा कि आलिया किसी भी कीमत पर वहां से हिल नहीं रही है, तो उसने आलिया का हाथ छोड़ा और झोपड़ी से बाहर आ गया। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को। कहानी के चक्कर में ये खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। जब उस औरत ने अपना हाथ
उस लड़की के माथे से हटाया तो देखा कि उसका हाथ भीगा हुआ था। उसकी उंगलियां खून से सन चुकी थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। सिर्फ खून ही नहीं, बल्कि उसके माथे से एक काला पदार्थ भी रिस रहा था, जैसे कोई टोटका। उस टोटके से ऐसी एनर्जी निकल रही थी कि झोपड़ी में अचानक से गर्माहट बढ़ गई। आलिया को वो गर्मी अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आंखें जल जाएंगी। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और अपनी आंखों को ढक लिया। उस औरत ने आलिया को ऐसा करते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम अकीरा के बारे में जानना चाहती हो? अकीरा का नाम सुनते ही आलिया के बदन में झुरझुरी उठ गई। उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया और उस औरत की तरफ देखा। उस औरत की आंखें बंद थीं और उसके हाथ से अभी भी खून टपक रहा था। उसका सवाल सुनकर आलिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, जबकि उसे दिख रहा था कि औरत की आंखें बंद हैं। हाँ, अचानक से उस औरत ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई नजर आ रही थी। वो आंखें किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। बच्चे, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती और ना ही कहने के लिए। उस औरत ने तुरंत अपने सीने से एक छोटा सा थैला निकाला और उस थैले में अपना हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में काली रेत थी। उसने वो रेत भरी मुट्ठी आलिया के सामने बढ़ा दी। सच जानना है? हाँ। किसी भी कीमत पर? हाँ। एक बार फिर सोच ले, आसान नहीं होगा। जो भी इंसान अकीरा की कहानी सुन लेता है, अकीरा का साया, उसकी काली ताकतें उस इंसान को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेता। सोच लिया? इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। तो ध्यान से सुन अकीरा की कहानी, शक्ति, धोखे और एक श्राप की कहानी। सदियों पुराना, समय से पुराना श्राप। जैसे जैसे औरत ने अपनी कहानी कहना शुरू किया, आलिया की आंखों के सामने से झोपड़ी गायब होती रही और देखते ही देखते एक धुंध में गायब हो गई और फिर उसके भीतर जैसे अतीत झांकने लगा। आलिया ने अपने आप को बिल्कुल ही नई दुनिया में पाया। औरत ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। कश्मीर की धुंध भरी वादियों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, ठंडी नीरस, वहां एक औरत रहती थी, अकीरा। सब लोग उसे एक वैद्य के रूप में जानते थे। उसके पास हर मर्ज की दवा थी, लेकिन वो एक वैद्य से कहीं ऊपर थी। जादू की बादशाह, एक जादूगरनी जिसके पास शक्ति का अनंत खजाना था, दूसरी दुनिया की शक्ति। वक्त के साथ में उसका नाम इन वादियों से उड़ता हुआ दूर आसमान में गूंजने लगा। लेकिन मेरी बच्ची, हर जादू, हर शक्ति की एक कीमत होती है। कैसी कीमत? अकीरा के जादू से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती थी, बंजर जमीन पर फूल उगाते थे,
मरते हुए को मौत से खींच कर लाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके रहने से वो गांव एक स्वर्ग में बदल गया। लेकिन वहां के बच्चे क्या हुआ बच्चों को? पैदा तो होते थे, पर कुछ था उनके अंदर, कुछ न कुछ कमी जरूर रहती थी। कोई कहता था कि वो बच्चे कुछ अजीब सी शक्ति रखते हैं, तो कोई कहता था कि उनके शरीर में पिशाच जैसी बात थी। जो भी हो, मगर अकीरा के जादू का कर्ज वो बच्चे उठा रहे थे। थोड़े ही दिनों में गांव में डर फैल गया और हंसती खेलती वादी शांत पड़ गई। गांव के बूढ़े और जवान जो पहले अकीरा के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहते थे, वो अब उससे कतराने लगे। घरों में फुसफुसा कर बातें होने लगी। जब उन्हें इस बीमारी से बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो राजा के पास गए। और वो राजा, क्या किया राजा ने? राजा को कुछ तो हुआ, पता नहीं क्या, लेकिन उसने अचानक से ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी जादू करते हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। पूरी सेना अकीरा के गांव की तरफ चल पड़ी। लेकिन वो अकीरा थी, वो इतनी आसानी से खत्म कैसे होती? जब पूरी सेना ने उसे घेर लिया, तब अकीरा ने गुस्से में एक ऐसा श्राप बोला जिसकी गूंज सदियों से अभी तक चली आ रही है। तुम मेरा नाम मिटाना चाहते हो, मेरा अच्छा काम मिटाना चाहते हो, लेकिन याद रखना, मेरी कहानी की एक खुसफुसाहट, मेरे नाम का एक अक्षर भी तुम्हारे लिए नर्क का रास्ता खोल देगा। तुम्हारी हर याद के साथ मैं दो दुनिया के बीच रहूंगी, दोनों की शक्तियां इकट्ठी करती हुई। और जब वक्त आएगा, मैं उस दिन दुनिया से एक बार फिर इस दुनिया में कदम रखूंगी, और वो जो तुमने शुरू किया है उसे इस बार मैं खत्म करूंगी। अकीरा के शाप से पूरी वादी हिल गई थी, और इस शाप ने आलिया को भी झकझोर कर रख दिया था। आलिया समझ नहीं पा रही थी कि अकीरा के इस शाप का असर क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कहानी थी जो अपने अगले पन्ने पलटने के लिए तैयार थी।